नमस्कार दोस्तों, सांगवान सर क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सभी घर पे पढ़ रहे होंगे। आज हम नया टॉपिक लेते हैं वेन आरेख। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे, पुलिस और पटवार के लिए। अधिकतर इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो रेलवे में आते हैं। पुलिस में भी पिछली बार राजस्थान पुलिस में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। अब देखो, वेन आरेख का मतलब क्या होता है। वेन आरेख का मतलब होता है यानी कि हमें वेन आरेख के द्वारा कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उनका आपस में हमें संबंध बताना होता है। जैसे हमें कोई ये कहे कि परिवार, पति, पत्नी। अब देखो, जैसे परिवार के अंदर पति अलग और पत्नी अलग, वे दोनों परिवार में शामिल होते हैं। ये बाहर तो क्या आ गया अभी परिवार, और यहाँ पे क्या है अभी पति, और यहाँ पे क्या है पत्नी, यानी कि दोनों परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। परिवार, पत्नी अलग, पति अलग। ठीक है। अब हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रेलिया देश। देखो, वेन आरेख को हम अलग अलग 11 प्रकार से बता सकते हैं, यानी कि इसमें वेन आरेख में अलग अलग कितने, यानी कि 11 प्रकार से आरेख बन सकते हैं। पहला है भारत ऑस्ट्रेलिया देश। अब देखो, दोनों देश हैं अभी, तो देश तो बाहर आ गए अभी। ठीक है। अब भारत अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो ऑस्ट्रेलिया अलग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर, मेज, टेबल। देखो भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्नीचर, मेज, टेबल, लकड़ी, मेज, टेबल, दोनों काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं अभी। अब ये देखो, फर्नीचर, मेज, टेबल। अब फर्नीचर की बात हो ना, तो फर्नीचर, मेज और टेबल फर्नीचर के अंदर सभी शामिल होती हैं। तो फर्नीचर की बात हो तो यहाँ पे क्या आएगा, बाहर तो फर्नीचर, और मेज अलग आएगा और टेबल अलग। ये होगा मेज और ये होगा टेबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी, मेज, टेबल। देखो, अब यहाँ पे लकड़ी की बात है तो कुछ मेज ऐसे भी होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, कुछ मेज ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ मेज ऐसे होते हैं जो लोहे के बने होते हैं। तो यदि इस प्रकार क्वेश्चन हो लकड़ी, मेज, टेबल, तो लकड़ी तो क्या आएगा भाई अंदर। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा लकड़ी, और मेज काटते हुए आएगा, यानी कि ये तो वे मेज हैं जो लकड़ी के हैं। बाहर कौन से हैं, यानी कि लकड़ी के अलावा प्लास्टिक के हैं, लोहे के हैं। यहाँ पे क्या है अभी टेबल। अब देखो, ये वो टेबल है जो लकड़ी की हैं और ये वो टेबल है जो लकड़ी की नहीं है। इसका मतलब ये किस में आ गए, जो प्लास्टिक के हैं, लोहे के हैं। मध्य में ये कौन सी लकड़ियाँ हैं भाई, जो अन्य वस्तुएं हैं, मेज और टेबल के अलावा, जैसे तख्त है, कुर्सी है, अन्य है। अगला है फूल, कपड़ा, सफ़ेद। देखो भाई, फूल, कपड़ा, सफ़ेद, यानी कि कपड़ा, देखो भाई सफ़ेद है, वो कपड़ा भी सफ़ेद होता है और फूल भी सफ़ेद हो सकता है। तो देखो, सफ़ेद तो क्या आएगा भाई मध्य में, और फूल दोनों से काटते आएंगे, फूल और कपड़ा। मध्य में क्या आएगा भाई सफ़ेद, और ये क्या आ गया कपड़ा, और ये क्या आ गया फूल। अब देखो, ये वो फूल हैं जो सफ़ेद हैं, ये वो कपड़ा हैं जो सफ़ेद हैं। बाहर कौन सी हैं, ये वो कपड़े हैं जो सफ़ेद, यानी कि अन्य रंग के भी तो कपड़े होते हैं। ठीक है। ये वो सफ़ेद हैं जो कपड़े और फूल के अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं। ये बाहर कौन सी हैं भई, ये वो फूल हैं जो सफ़ेद रंग के, यानी कि अन्य रंग के हैं। अगला क्वेश्चन है मानव, पशु, पक्षी। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, मानव है, मानव, पशु और पक्षी, भाई दोनों मानव के अंदर ही आएंगे। मानव के अंदर पशु अलग आएगा, पक्षी अलग। अब देखो, यहाँ पे मानव के अंदर पशु क्यों लिया भाई, देखो अब इसका मानव के अंदर पशु आएगा, पक्षी क्या है बेटा, पक्षी आएगा अलग, यानी कि पशु है। देखो, सबसे पहले जो मानव का आकार था ना, वो एक पशु के समान ही माना गया था। तो मानव के अंदर तो क्या लेते हैं भाई पशु, और पक्षी क्या आएगा अलग। अब देखो, यदि ये मान लो कि ये ऑप्शन नहीं है परीक्षा में, देखो काफ़ी बार आया हुआ है, यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिले तो फिर क्या करोगे, मानव अलग आएगा, पशु अलग आएगा, पक्षी अलग। यानी कुछ बुकें हैं वो इसको भी सही मानती हैं, लेकिन पिछली बार जो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया तब इसको सही माना गया था। यदि ये ऑप्शन में पहले ऑप्शन ये है तो इसको सही पहले मानेंगे, यदि अन्यथा ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसको मानेंगे पशु, पक्षी। ठीक है, ये ध्यान देना भी क्वेश्चन। इससे आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 6 का माता, बहन, चाची। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान दो, यदि एक व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसका हमेशा फिक्स आरेख होता है। भी ध्यान दो, यदि एक ही व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं तो हमेशा ये आरेख बनता है। भी अब देखो, माता, बहन, चाची।
अब समझना भाई हमारी माता है वो किसी की बहन भी तो है, किसी की चाची भी तो है। हमारी चाची किसी की माता भी है, किसी की बहन भी है। हमारी बहन किसी की माता भी है, किसी की चाची भी है। तो हमेशा ध्यान दो, एक व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो हमेशा ये आरेख बनता है, फिक्स ध्यान में रखो। अब देखो, ये वो माता हैं जो बहन हैं, ये वो चाची हैं जो बहन हैं, ये वो माता है जो चाची हैं, मध्य में कौन है? ये तीनों भाई, जो माता भी हैं, बहन भी हैं, चाची भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक, लेखक, संगीतकार। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से देखो भाई, एक शिक्षक है, ये लेखक भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है। यानी कि एक ही व्यक्ति में 3, एक लेखक है, ये शिक्षक भी हो सकता है, संगीतकार भी, संगीतकार लेखक भी हो सकता है, शिक्षक भी। यानी कि एक ही व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, हमेशा ये आरेख बनेगा। यानी ये हो गया लेखक, शिक्षक और संगीतकार। ठीक है भाई, समझ गए। हमेशा ध्यान दो, एक ही व्यक्ति में 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो हमेशा ये आरेख बनता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी। देखो भाई, बिल्कुल इसी प्रकार से देखो भाई, तीनों खेल हैं। अब ये मत सोचना अलग अलग आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे बेटा। देखो, क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी वो हॉकी भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आपने देखा हो गाँव में कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी कि 3 प्रकार की विशेषता हो गई ना, तो क्या आएगा भाई? ये आएगा इस प्रकार, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी और क्रिकेट। तो ये क्या हो गए? फुटबॉल खिलाड़ी, ये हो गए क्रिकेट खिलाड़ी, और ये हो गए हॉकी खिलाड़ी। हाँ, यदि इसके स्थान पे हॉकी खिलाड़ी के अंदर यदि खिलाड़ी होती, ये मान लो कि यहाँ पे ये होता खिलाड़ी। अब देखो यहाँ पे क्या होता भाई? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी होता तो फिर क्या करते भाई? यानी कि खिलाड़ी के अंतर्गत आते, ये हो गया देखो सभी खिलाड़ी, यानी कि फिर इससे चाहे वो किसी का खिलाड़ी हो, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। जब खिलाड़ी की बात हो गई तो यानी चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, बेसबॉल का हो, यानी खिलाड़ी से बाहर नहीं आएगा। अब क्या आएगा? फुटबॉल खिलाड़ी, और क्या आएगा? क्रिकेट खिलाड़ी। यानी फुटबॉल खिलाड़ी क्या हो जाएगा? क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव, पुलिसमैन, आर्मीमैन। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। मानव के अंदर सभी शामिल होते हैं भाई। देखो देखो, पुलिसमैन और आर्मीमैन, ये हो गया बाहर मानव। मानव के अंदर ये क्या हो गया? पुलिसमैन। और आर्मीमैन क्या आएगा इसमें? अलग। अब अलग क्यों आएगा? अब देखो, अब ये मत सोचना कुछ आर्मी में रिटायर होने के बाद पुलिस में भी लगते हैं, वो बात एक अलग है, क्योंकि फिर वो पुलिस के बटालियन में शामिल होंगे। ठीक है। तो ये विचार मत करना कि भाई आर्मी में भाई कुछ रिटायर होकर फिर अन्य जॉब की तैयारी करते हैं, वो पुलिस में लगते हैं, तो फिर आप ये मत सोचना कि कुछ आर्मी मैन पुलिस मैन भी होते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो आर्मी मैन के बाद पुलिस मैन में शामिल होंगे, तो वो इस बटालियन में शामिल होंगे। ठीक है। तो देखो, आर्मी की बटालियन अलग होती है, पुलिस की बटालियन अलग है। ठीक है। ये देखो, पुलिस मैन अलग आएगा, आर्मी मैन अलग, दोनों लेकिन मानव के अंदर। अगला क्वेश्चन है दरवाज़ा, खिड़की, मकान। देखो मकान है, मकान के अंदर दोनों होते हैं। ये हो गया मकान, दरवाज़ा अलग आएगा और खिड़की अलग। ये हो गया दरवाज़ा और ये हो गया खिड़की। ठीक है। अब इसे आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जंगल, पृथ्वी, पर्वत। देखो, आपको सबसे पहले है ना ये क्वेश्चन उतार लेना है एक बार आप नोटबुक में। ठीक है। उसके बाद आप एक बार अपने तरीके से बना के देखो, फिर नहीं समझ में आए तो आप देखो यहाँ पे किस प्रकार से बना रहे हैं, आप समझो। ठीक है। जंगल, पृथ्वी, पर्वत। देखो, पृथ्वी के अंदर ही होते हैं, पृथ्वी के अंदर है जंगल भी और पर्वत भी। ये हो गया पृथ्वी, बाहर क्या आएगा भाई? पृथ्वी, जंगल। लेकिन जंगल और पर्वत एक दूसरे को काटते हुए आएंगे। कारण क्या है भाई? क्योंकि कुछ पर्वत ऐसे हैं, आपने देखा होगा, कुछ पहाड़ियाँ ऐसी भी तो हैं जिनके ऊपर पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो ये तो वे जंगल हैं, ये तो वे जंगल हैं, जो वे पर्वत जो जंगल हैं। यानी कि ये क्या आएगा? पर्वत, और ये क्या आएगा? जंगल। अब इनको समझना भाई, दोनों पृथ्वी के अंतर ही शामिल होते हैं। अब ये तो वे पर्वत हैं जो, यानी कि वे पर्वत हैं जिनके ऊपर जंगल हैं, ये वो बाहर जंगल अकेले हैं, ये वो बाहर पर्वत अकेले हैं। अगला है मानव, कवि, जज। देखो, मानव के दोनों अंतर्गत ही आएंगे भाई। ये बाहर क्या आ गया भाई? मानव। अब मानव के अंदर क्या आएगा? कवि और जज। यानी कुछ कवि ऐसे हैं जो जज हैं भाई, कुछ कवि ऐसे भी तो हैं जो क्या है भाई? जज हैं। तो बाहर क्या आ गया भाई? कवि, और ये क्या आ गया भाई? जज। और बाहर ये इससे अलग है वो। देखो भाई, कुछ कवि ऐसे भी तो हैं जो क्या है भाई? जज, और ये बाहर अकेले जज हैं, यहाँ पे अकेले क्या है भाई? कवि।
अगला है औरत, माता, बहन, यानी कि दोनों देखो औरत के अंतर्गत आते हैं। औरत के अंतर क्या आते हैं भाई, माता अलग आएगी और बहन अलग आएगी। ये हो गई माता और ये क्या होगी भी बहन। यानी कि औरत के अंतर्गत ही आती हुई माता अलग है, बहन अलग है। औरत हो यहाँ पे स्त्री हो तो सभी यानी कि विश्व की जो सभी माता और बहनें हैं वो औरत के अंदर ही शामिल होंगी। अगला है वादक, वायलिन, संगीत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रेलवे में 2 बार पूछ लिया, दिल्ली पुलिस में पूछ लिया क्वेश्चन 1 बार। अब वायलिन और वादक क्या होता है, देखो संगीत के जो बजाते हो, संगीत के वही बजाने के यंत्र होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है बाहर वादक, वादक के अंदर क्या आएगा भाई, यानी कि इसके भाग वायलिन, और इससे बने क्या यानी क्या मतलब यानी कि संगीत। तो ये सबसे अंदर क्या आएगा संगीत, ठीक है। अगला है नृत्य, संगीत, वादक। देखो वादक क्या है भाई, नृत्य संगीत बजाने का भाग यानी यंत्र है। बाहर तो क्या आएगा भाई वादक और अंदर क्या आएगा भाई संगीत। अब यहाँ पे नृत्य है तो देखो ये भी परीक्षा में आया हुआ है। अब ये मत सोचना कि संगीत से यानी कि नृत्य होता है, तो इस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। नृत्य क्या आएगा भाई अलग आएगा। अगला है आगरा, ताजमहल, बार। देखो भाई कुछ क्वेश्चन इसमें इस प्रकार आते हैं वो जिक्की से रिलेटिव होते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आगरा कहाँ पे है, ताजमहल कहाँ पे है, ठीक है। तो आगरा भाई सबसे देखो ताजमहल कहाँ पे अभी, ताजमहल आगरा में, तो अंदर तो क्या आएगा भाई ताजमहल, यहाँ पे क्या आएगा आगरा, और आगरा कहाँ पे भी देश भारत में है तो बाहर क्या आ जाएगा भारत, ठीक है। उतार लो बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 का शिक्षित, बेरोजगार, अध्यापक। देखो भाई तो सबसे पहले आपको ये जानकारी भी सभी अध्यापक है वो शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने के बाद तो वो अध्यापक बनते हैं। तो देखो शिक्षित के अंदर तो क्या आएंगे भाई, यहाँ पे है शिक्षित और यहाँ पे शिक्षित के अंदर क्या आएंगे भाई सभी अध्यापक, ठीक है। अब अगला देखो बेरोजगार, यानी कि आप देखो भाई अध्यापक हो बेरोजगार नहीं होगा लेकिन शिक्षित हो सकता है। आज आपने देखा वो जो बीएड हैं, एमएड हैं, बीटेक हैं, वो भी तो बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो बेरोजगार है वो शिक्षित हो सकता है। अब इसका आप वेनारे के द्वारा संबंध देखना भाई, सभी अध्यापक हैं वो शिक्षित के अंतर्गत आ गए। ये शिक्षित हैं वो क्या है भी बेरोजगार हैं। बाहर कौन है बेरोजगार है भाई, जो शिक्षित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, अशिक्षित, बेरोजगार, अध्यापक। तो नंबर 1 बात भाई अशिक्षित है वो न तो अध्यापक होगा और न ही क्या होगा बेरोजगार, यानी कि अध्यापक न तो अशिक्षित होगा न बेरोजगार, अध्यापक तो क्या आएगा भाई अलग, ठीक है भाई। अब देखो अशिक्षित, बेरोजगार, भाई बेरोजगार है वो शिक्षित भी हो सकता है अशिक्षित भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा भाई बेरोजगार और ये क्या आएगा अशिक्षित, और अध्यापक क्या आएगा भाई अलग आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औरत, माता, तलाकशुदा। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। यानी कि ये कहा था कि माता है, बहन है, चाची है, यानी कि सभी यानी कि ये औरत के अंदर ही आती हैं। औरत के अंदर क्या आएगा यहाँ पे भाई ये बाहर औरत, औरत के अंदर क्या आएगी भाई माता। अब देखो तलाकशुदा, भाई तलाकशुदा है माता भी हो सकती है, यानी कि तलाकशुदा है माता भी हो सकती है। जो माता नहीं बनी है शादीशुदा है वो भी तलाकशुदा हो सकती है। इसके अलावा पुरुष हैं वो भी तलाकशुदा ही कराते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं यानी कि एक महिला और एक पुरुष, ठीक है। अब इसमें से एक पुरुष ने या महिला ने तलाक ले लिया तो ये पुरुष भी तलाकशुदा ही कहलाएगा, ठीक है। तो देखो औरत के अंदर क्या आएगी भाई माता, और तलाकशुदा माता भी हो सकती है और जो माता नहीं है वो भी हो सकती है, और बाहर कौन है पुरुष, ये आएगी तलाकशुदा। अगला क्वेश्चन है औरत, माँ, डॉक्टर। देखो भाई सभी माँ है क्या होगी औरत के अंदर क्या आएगी भाई माँ। अब डॉक्टर है तो देखो डॉक्टर के अंदर माता भी शामिल है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो भी शामिल होते हैं, जो पुरुष हैं वो भी डॉक्टर के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि ये आ गया डॉक्टर, ये वो माता हैं जो डॉक्टर हैं, ये वो डॉक्टर है जो माता नहीं है, बाहर कौन है अभी पुरुष, ये आ गया डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है जलचर, थलचर, मेंढक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो भाई जलचर का मतलब है जो जल में रहते हैं, थलचर का मतलब जो धरती पे रहते हैं, मेंढक यानी कि मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है बाहर भी रहता है। तो इसका वेनारे किस प्रकार बनाओगे, देखो ये आ गया जलचर, ये आ गया थलचर। अब देखो मेंढक है दोनों में आएगा, कारण ये कॉमन है भाई, मेंढक जलचर में भी आता है थलचर में, यानी कि जल में भी रहता है बाहर थल में भी रहता है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। देखो
पंजाब की राजधानी क्या है भी, यानी कि हरियाणा की राजधानी क्या है भी, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है भी, चंडीगढ़। तो बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा पंजाब हरियाणा, ठीक है। और पंजाब की राजधानी क्या है भी, चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी में क्या है भी, चंडीगढ़। ये आ गया पंजाब, ये आ गया हरियाणा, और ये क्या आ गया, चंडीगढ़, ठीक है। इससे आगे देखो, अगला क्वेश्चन है पुरुष पिता चाचा। देखो भाई, पिता और चाचा हैं, ये सभी क्या आते हैं, पुरुष के अंतर्गत। बाहर क्या आएगा भाई, पुरुष, ये पिता है और ये क्या है, चाचा। पिता और चाचा एक दूसरे को काटते हुए आएंगे, क्योंकि हमारा पिता किसी का चाचा भी तो है, हमारा चाचा किसी का पिता भी तो है, यानी कि ये इसको काटते आएंगे। ये वो पिता अकेले हैं, ये वो चाचा अकेले हैं। अगला है महिला विवाहिता विधवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब ध्यान दो भाई, विवाहिता महिलाएं होती हैं, केवल विवाहिता, ठीक है। विधवा भी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो देखो बाहर तो क्या आएगा भाई, महिला, महिला के अंदर क्या आएगा भाई, विवाहिता, क्या आएगा, विवाहिता, यानी कि विधवा, यानी विवाहित होने के बाद ही वो विधवा होती हैं। यहाँ पे क्या आएगा भाई, विधवा। अब ये मत सोचना कि सभी विवाहिता विधवा हैं, नहीं, इसका मतलब ये है भाई विवाहित हो गई विधवा। और ये बाहर कौन है, ये बाहर हैं जो विवाहित तो हैं लेकिन क्या नहीं है, विधवा नहीं है, ठीक है। अगला है हवाई जहाज आकाश पायलट। देखो सबसे पहले क्या आएगा, हवाई जहाज आकाश है, पायलट है। तो ध्यान दो यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले क्या आएगा, पायलट। पायलट किस में बैठता है भाई, पायलट हवाई जहाज में, और हवाई जहाज कहाँ पे उड़ती है भाई, आकाश में। तो यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, पायलट। पायलट किस में बैठता है भाई, हवाई जहाज, और हवाई जहाज कहाँ पे उड़ती है भाई, आकाश में। अगला क्वेश्चन है पुरुष शिक्षित पत्थर। अब देखो पत्थर का इनसे कोई संबंध नहीं है, पत्थर तो क्या आएगा भाई, अलग आएगा। और कुछ पुरुष हैं वो शिक्षित हैं, कुछ पुरुष हैं वो क्या आएंगे भाई, शिक्षित। ये हो गया पुरुष, और ये क्या हो गया, शिक्षित। अगला है दवा एस्पिरिन सर दर्द। अब देखो, अब यहाँ पे देखना भाई, ये एस्पिरिन है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एस्पिरिन है, एक दवा का नाम है, तो दवा के अंदर तो क्या आएगी भाई, एस्पिरिन। ओ देखो ये सिरदर्द के काम में आती है, लेकिन सिरदर्द का इनसे संबंध नहीं करना है। तो देखो सिरदर्द क्या आएगा, अलग आएगा, और ये दवा है एस्पिरिन, और ये क्या हो गया, सिरदर्द, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। जो अन्य आपके सहपाठी हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर करना है वीडियो, ठीक है। धन्यवाद भाई।